हेलो इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और नए सिरे से आगाज करते हैं खबरों का। सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन विधेयक की। वक्फ बिल पास होने पर जेडीयू नेता का इस्तीफा, मोहम्मद कासिम ने नीतीश कुमार को भेजा है त्याग पत्र। वक्फ बिल के समर्थन से नाराज हुए मोहम्मद कासिम गुलाम रसूल बलियावी भी छोड़ सकते हैं जेडीयू। इस साल के आखिर में बिहार में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, जिससे पहले वक्फ बिल पर मचाए घमासान और जेडीयू ने संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। दोनों सदनों में बिल पास हो गया है। इससे जेडीयू के नेता मोहम्मद कासिम नाराज नजर आए हैं। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक गुलाम रसूल बलियावी भी जेडीयू छोड़ सकते हैं। तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पहले लोकसभा में और उसके बाद कल राज्यसभा में पास हो गया। 12 घंटे से ज्यादा की मैराथन बहस हुई, चर्चा हुई और उसके बाद जो है दोनों ही सदनों से संसद के इसे पास कर दिया गया। अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद कानून के रूप में आप इसे देखेंगे एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस बीच देखिए, अभी भी अगर हम देखें तो गर्मा गर्मी और सियासत इस पर लगातार बरकरार है। इस बीच जेडीयू में नाराजगी देखी जा रही है। जेडीयू के जो मुस्लिम नेता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि पार्टी से इस्तीफा जो है रसूल बलियावी भी जो है दे सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहम्मद कासिम नाराज नजर आए हैं जेडीयू के नेता। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वहीं खबर सूत्रों के हवाले से यह भी है कि गुलाम रसूल बलियावी भी जेडीयू छोड़ सकते हैं, क्योंकि जेडीयू ने अब खुले तौर पर संसद के दोनों सदनों में समर्थन किया है वक्फ संशोधन विधेयक का। अब इस साल आने हैं विधानसभा चुनाव और चुनावों से पहले जेडीयू में नाराजगी का सिलसिला, मुस्लिम्स की नाराजगी का सिलसिला किस ओर इशारा करता है और इसका क्या खामियाजा उठाना पड़ता है नीतीश कुमार को, देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, लगातार संसद के इंडिया मुनसिपल सलाह बोर्ड या दीगर मिली तंजीमें, उनका स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है कि ये बिल दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से औक़ाफ़ की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा होगा, औक़ाफ़ की जायदादों को हड़पना लाजिम आएगा। इसलिए किसी भी सूरत में हम इस बिल को कबूल करने को तैयार नहीं हैं। और जो लोग, जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, अगर वो लोग इस बिल की हिमायत करते हैं तो ऐसी सूरत में हम उनके लिए भी गौर करेंगे। फिर हम लोग इसको बाज़ाब्ता लाहेअमल तय करेंगे, सारी जमातें तय करेंगी कि आगे हम लोगों को उनके ख़िलाफ़ क्या करना है। वैसे हमारी ये लड़ाई वक्फ़ की हिफाजत के लिए आइन और दस्तूर की रोशनी में दस्तूर के हद तक जारी रहेगी। देखिए, इमारत गुलाम रसूल बलियावी भी छोड़ सकते हैं जेडीयू। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव मोहन जुड़ चुके हैं पटना से, हमारे सहयोगी। राजीव, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि खुलकर चूंकि अब जेडीयू समर्थन कर रही है वक्फ संशोधन विधेयक का, और अब जो पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं की नाराजगी देखी जा रही है, क्या आपको इसका असर लग रहा है, खास तौर से अगर हम विधानसभा चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इस बिल को लेकर मुस्लिम नेताओं ने एक अपेक्षा रखी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि वो कुछ अचानक से कोई निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं हुई। उसके बाद जो उनके दल के नेता हैं, जो खास करके मुस्लिम समाज से आते हैं या फिर अन्य दलों के नेता जो मुस्लिम समाज से आते हैं, तमाम लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि पार्टी के जदयू के 2 नेता अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें मोहम्मद कासिम है, एक दूसरा एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो है शहनवाज मलिक है, प्रदेश सचिव है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से विरोध नीतीश कुमार का उसकी पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं का चल रहा है, उससे साफ है कि और भी लोग इसमें से इस्तीफा दे सकते हैं। गुलाम रसूल बलियावी जो पूर्व सांसद है, उन्होंने भी इसको कहा है कि ये जो है इससे साफ पता चलता है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी
जो नॉन सेक्युलर पार्टियां उनके साथ हाथ मिला ली हैं और संसद में सभी नंगे नजर आए, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा सबसे पहले इसका विरोध जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने किया। तो ये तमाम विरोध जो है सामने आ रहे हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का जो विरोध किया वो तर्कसंगत है कि किसमें गरीब मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को अभी तक इस वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था और ऐसे दबंग मुसलमानों ने कई जगह जमीनों पर कब्जा किया है। इससे ये मुसलमानों के हित में है, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम नेता हैं जेडीयू में, उनका मानना है कि नीतीश कुमार को इसमें जो है उनके पक्ष में लेना चाहिए था और बिल का विरोध करना चाहिए था। दरअसल मुस्लिम नेताओं को ऐसा लगता है कि उनकी जो राजनीति है वो मुस्लिम वोट बैंक के आसपास ही है। तो वो जो अपने लोगों में जाएंगे और अपने समाज में जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, उनकी असहजता है। तो इस तरह की बातें जो है सामने आई हैं। इसलिए देखिए अभी आगे राजीव, और मेरा यही सवाल था, यही मैं समझना चाह रही थी कि देखिए जेडीयू ने भले खुले तौर पर ना समर्थन किया वक्फ संशोधन बिल का पहले, और अब चूंकि खुल के, क्योंकि संसद में हमने देखा ही है, तो पार्टी के अंदर खाने तो सबको पता ही होगा कि जेडीयू का रुख क्या है। तो ऐसे में मोहम्मद कासिम की नाराजगी अब अगर नजर आ रही है, या फिर हम गुलाम रसूल बलियावी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो पार्टी छोड़ने का निर्णय है इस वक्त लेना, क्या इसके पीछे भी हम राजनीति देखें? क्योंकि आपको रुख तो पता ही है, आपको पता है कि आप एनडीए का हिस्सा हैं, आप जेडीयू का रुख क्या है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, और ऐसे में अब क्या इनको ये लग रहा था कि संसद में पारित नहीं होगा? देखिए एक बात इसमें स्पष्ट है कि अगर इसे राजनीति और वोट बैंक से देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो मुस्लिम नेता हैं वो एक तरह से राजनीति कर रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि मुस्लिम नेता जो भी इस बिल के विरोध में बोल रहे हैं, खास करके जेडीयू में, तो नीतीश कुमार के बारे में सभी को पता है कि वो सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं और अपना निर्णय वो बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं। और इस मामले में देखिए नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है और उसमें जो समर्थन किया है उसमें वो तर्क दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो इनके नेता हैं वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये बिल का विरोध नीतीश कुमार को करना चाहिए क्योंकि इसका समर्थन भाजपा कर रही है। तो ये दलील उनको दी जा रही है और इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है। लेकिन जब अगर नीतीश कुमार अगर वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो जो मुसलमान हैं, तमाम दल के नेता जो है, खास करके जेडीयू में जो लोग हैं, जेडीयू में जो मुसलमान हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बड़ा रहनुमा मुसलमानों का कोई है ही नहीं। हर तरह का डेवलपमेंट में इनका योगदान रहा है, लेकिन इसमें नीतीश कुमार को समर्थन नहीं करना चाहिए था इस बिल का। लेकिन अब देखिए 2005 से नीतीश कुमार 2020 तक मुख्यमंत्री हैं, तो इस मुख्यमंत्रित्व काल में उनका जो वोट बैंक है, जो मुसलमानों का वोट बैंक है, वो धीरे धीरे खिसकता गया है। कटिहार में चुनाव हुआ, तारिक अनवर जीत गए, तो आप देखिए तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी से, तो जो मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो ज्यादातर जो है आरजेडी से जुड़ा हुआ है, या फिर वो मुसलमान जो है जेडीयू में आरजेडी के अलावा कांग्रेस को वोट देते हैं। तो जब जदयू को वोट ही नहीं देते हैं और जदयू के साथ सिर्फ लाभ लेने का प्रयास करते हैं और लाभ की चर्चा करते हैं और नीतीश कुमार का जो है तारीफ करते हैं, तो फिर ये वोट बैंक की तो सिर्फ राजनीति है। अगर मुसलमान, तमाम मुसलमान सबको छोड़कर नीतीश कुमार के साथ खड़े होते तो शायद जो मुसलमान नेता हैं वो अगर इस तरह की बात करते तो बात समझ में आती। लेकिन लाभ आप नीतीश कुमार से ले रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ नहीं है। तो ये बड़ा ही कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से राजनीति है और इस राजनीति में नीतीश कुमार ने जो अपने तरह से स्टैंड लिया है और तर्क के साथ स्टैंड लिया है, भले ही जो जदयू के नेता हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार को पता है कि उनका साथ छोड़ने से उनको कितना नुकसान होगा और कितना लाभ होगा या क्या फर्क पड़ेगा। तो ये तमाम चीजों की
चीजों को पहले से नीतीश कुमार ने सोच लिया है। हाँ। और सोचने के कारण जो है उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। अब उनको अच्छा पता राजीव, है मोहम्मद कि कासिम नाराज है, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और गुलाम रसूल बलियावी का क्या स्टेटस है, वो भी जेडीयू छोड़ सकते हैं, ये कंफर्म है? देखिए कंफर्म नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया था, वो बीमार है, तबीयत खराब है उनका, मीडिया के सामने नहीं आए। लेकिन उन्होंने जो वीडियो जारी करके जो संदेश दिया है, उससे साफ लगता है उन्होंने सीधे नीतीश कुमार को भी उन्होंने नंगा कहा और तमाम सेकुलर पार्टियों को उन्होंने नंगा कहा और कहा कि जो बिल पास हुआ है उससे मुसलमान वर्ग में उबाल है और इसके लिए वो एक बड़ा बैठक करने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर उन्होंने ये बात कह दी है तो इस बात की ओर इशारा है कि वो जो है जदयू से नाता तोड़ सकते हैं। लेकिन कंफर्म नहीं है। तो क्योंकि वो कहे कि तमाम जो कोशिशें थी, मुमकिन कोशिशें वो की गई, इस बिल का समर्थन नीतीश कुमार ना करे या बिल पास ना हो, लेकिन फिर भी ये बिल पास हुआ लोकसभा में। तो इसको लेकर के उन्होंने अपने बयान पहले दिया है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है, ये अंदाजा है। और जिस तरह का ट्रेंड अभी चल रहा है, जेडीयू को छोड़ के क्या आरजेडी का दामन थामने की तैयारी है नेताओं की, क्या नजर आता है आपको? निश्चित रूप से दो ही देखिए, अभी जो अगर कोई मुसलमान वर्ग के नेता अगर जेडीयू छोड़ेगा तो उसके पास दो ही विकल्प है बिहार में, या तो आरजेडी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे या ओवैसी की पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई किसी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। तो यहाँ दो धारा की राजनीति है। एक तरफ नीतीश कुमार ने 2010 में पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि जो दबंग मुसलमान है, जो मुसलमानों में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड है, जो फॉरवर्ड मुसलमान है वो बैकवर्ड मुसलमानों को तरजीह नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाया था। कहा था कि उनके जन कल्याण किया जाएगा, उनके लिए कई कार्यक्रम भी चलाए उन्होंने और उसका लाभ नीतीश कुमार को भी हुआ। लेकिन जो है बाद के दिनों में 2015 में तो लालू प्रसाद से मिलकर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ी, तो उस समय तो मुसलमान उनके साथ थे, यानी महागठबंधन के साथ है, नीतीश कुमार के साथ नहीं कर सकते। लेकिन 2020 का जो चुनाव हुआ है, 2020 के चुनाव में मुसलमानों का वोट जो है नीतीश कुमार के साथ नहीं है, बहुत कम वोट आया। तो इससे साफ पता चलता है कि जो उनके साथ जो नेता विरोध कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है मुसलमानों के रहनुमा है, तो रहनुमा सिर्फ काम करने के लिए, वोट के लिए नहीं है। और उनके साथ एक बड़ा समाज जो है, ज्यादातर वो आरजेडी के वोटर है या कांग्रेस के वोटर है। चलिए, नीतीश कुमार ने भले फैसला सोच समझ के लिया, लेकिन जो भी रिपरकशंस है वो तो झेलने ही होंगे। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए राजीव मोहन।